नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति और साहित्य के एक अहम और ऐतिहासिक स्थान अयोध्या के प्रभाव के बारे में। अयोध्या जो न केवल हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है, बल्कि भारतीय साहित्य और काव्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अयोध्या ने भारतीय साहित्य और कविता को प्रभावित किया और इस नगर की विरासत को साहित्य के रूप में कैसे सजोया गया है। अयोध्या का धार्मिक महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव को समझना भी उतना ही जरूरी है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और राम के व्यक्तित्व ने भारतीय संस्कृति के हर पहलू को आकार दिया। यहाँ का धार्मिक परिप्रेक्ष्य कला, संगीत और साहित्य में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। हमारी साहित्यिक धरोहर में सबसे बड़ा योगदान रामायण का है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस ग्रंथ में अयोध्या का अद्वितीय स्थान है। वाल्मीकि ने अयोध्या को एक आदर्श नगर के रूप में प्रस्तुत किया है, जो धार्मिकता, न्याय और धर्म के अत्युत्तम मानकों का प्रतीक है। राम की जीवन यात्रा ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में साहित्य, काव्य और दर्शन को प्रभावित किया। यहाँ तक कि हम महाभारत में भी अयोध्या और राम के चरित्र का उल्लेख मिलता है, जो इसे भारतीय साहित्य के एक अभिन्न हिस्सा बनाता है। अयोध्या के प्रसंगों ने समय समय पर कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है और आज भी यह प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने अयोध्या और राम को चरित्र को नए रूप में प्रस्तुत किया। रामचरितमानस न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक साहित्यिक कृति भी है, जिसने भारतीय कविता को एक नई दिशा दी। दोस्तों, तुलसीदास ने अयोध्या की भव्यता और उसके धार्मिक महत्व को अपनी काव्य रचनाओं में गहराई से व्यक्त किया। अयोध्या का चित्रण उनके काव्य में एक आदर्श स्थल के रूप में हुआ है, जहां अच्छाई की हमेशा जीत होती है। भक्ति आंदोलन के दौरान भी अयोध्या का बड़ा महत्व रहा। संत तुलसीदास के अलावा अन्य संतों और कवियों ने भी अयोध्या को अपनी साहित्यिक भी जगह दी। संत सूरदास, मीराबाई और कबीर जैसे महान संतों ने अयोध्या की भक्ति भावना को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। अयोध्या अब केवल एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक बन गया है। अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इन कवियों और संतों के काव्य में रूपांतरित हुआ और यह सशक्त भावनाएं और विचार के रूप में लोक साहित्य का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, आधुनिक समय साहित्य में भी अयोध्या का प्रभाव देखा जा सकता है। 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय लेखकों और कवियों ने अयोध्या के सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व कवियों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। दोस्तों, कवि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अयोध्या और राम के चरित्र को अपनी कविताओं में बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनके काव्य में अयोध्या की गरिमा और सांस्कृतिक संपन्नता का स्पष्ट चित्रण मिलता है। समकालीन कवि भी अयोध्या को अपनी कविताओं में जीवित रखते हैं। आज के कवि अयोध्या के इतिहास, संघर्ष और सांस्कृतिक धरोहर को विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। अयोध्या का विवादास्पद पहलू भी भारतीय साहित्य में विमर्श का हिस्सा बना है। यह संघर्ष राजनीति और धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ विषय साहित्य में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होता है। दोस्तों, अयोध्या को लेकर आधुनिक कविताओं में न केवल भक्ति बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण भी उभरते हैं। अयोध्या का प्रतीक अब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय समाज की विविधता, धरोहर और मानवीय भावनाओं का संवेदनशील रूप बन गया है। यह शहर भारतीय राजनीति और समाज के बदलते स्वरूप का भी घोतक बन गया है। इस तरह से अयोध्या ने भारतीय साहित्य और काव्य पर गहरा असर डाला है। यहाँ की धार्मिकता, संस्कृति और ऐतिहासिकता ने न केवल राम काव्य बल्कि समकालीन काव्य और इतिहास साहित्य को भी प्रभावित किया। अयोध्या को एक प्रतीक के रूप में लिया जाता है, जो हमारे आदर्शों, संघर्षों और सांस्कृतिक पहचान को जोड़ता है। आज भी अयोध्या का महत्व साहित्यकारों और कवियों के लिए अपरिहार्य है।
यह एक ऐसा स्थल है दोस्तों जो न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यधिक प्रभावशाली है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड जय जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम।